पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने कोण को पढ़ा, त्रिभुज को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो ये देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर देखते हैं कि ये एक त्रिभुज है। इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसका नाम ए, बी और सी होता है। 2 भुजाएं जिस स्थान पर काटती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान के बाहरी भाग को शीर्ष कहा जाता है। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। उसके बाहरी भाग को शीर्ष कहेंगे। अंदर वाले भाग के दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, उस झुकाव को हम जो है कोण कहते हैं। ये भी कोण है, यहां भी झुकाव बन रहा है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो इस प्रकार से त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए, 3 कोण हो गए और 3 भुजाएं हो गई। यह एक भुजा हो गया, 3 भुजाएं हो गई, 3 शीर्ष हो गए और 3 कोण हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज होगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। क्योंकि यह कोण जो है बार बार बदलते जाएंगे, कभी सीधा होगा, कभी 90 अंश का होगा। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का। भुजा का नाप भी आपस में बदलता जाएगा, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का। तो सबसे पहले देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो ये होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। जो एक समकोण से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ए, बी और सी, इनका मान 180 अंश होता है। तो यानी कि 3 कोण मिलकर के 180 अंश होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 90 अंश का 2 कोण बनाते हैं तो दोनों मिलकर के 180 हमारे हो जाएंगे। तो तीसरा कोण बनने के लिए हमारे पास कोई भी माप नहीं बचा है। यानी कि जो है त्रिभुज के 2 कोण 90 अंश के हो ही नहीं सकते हैं, या 90 से ज्यादा का नहीं हो सकते हैं। जब भी होगा तो एक ही कोण 90 का हो सकता है, या एक ही कोण 90 अंश से ज्यादा का हो सकता है। 2 कोण 90 के या 90 से अधिक के कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन 90 से कम के तीनों कोण हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब न्यून कोण त्रिभुज हुआ, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी 90 अंश से कम होते हैं, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों कोण 90 अंश से कम होगा, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण कहते हैं। फिर अगला देखते हैं समकोण। जैसे मान लीजिए इसमें न्यून कोण में अगर तीनों कोण 60-60 अंश का भी हो सकता है, 60-60 अंश का भी हो सकता है, तब भी 180 हो जाएगा। या जो है 50-70-60 का हो सकता है, तब भी 180 हो जाएगा।
यानी कि जो है जो भी तीनों कोण होंगे 90 से कम होना चाहिए और उनका योगफल जो है टोटल 180 होना चाहिए, तो वह हमारा त्रिभुज जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया कि दो कोण कभी भी 90 अंश के नहीं हो सकते हैं। एक कोण 90 का हो जाएगा, बाकी जो दो कोण बचेंगे 90 में से अलग अलग हो जाएंगे, आधे आधे या आधे से कम ज्यादा हो सकते हैं, तो 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, इस प्रकार से एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है या 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जब एक कोण समकोण का हो जाएगा तो शेष दोनों कोण क्या होंगे, एक कोण समकोण हो गया तो शेष जो बचा वो भी क्या है, एक समकोण बचा। तो इस एक समकोण में वो दोनों कोण आएंगे, यानी कि जब इस समकोण को आप दो भागों में बांटेंगे तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 से कम यानी कि न्यून कोण हो जाएंगे। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि अर्थात 90 अंश से कम होते हैं, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और शेष दोनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ये हो गया आपका 90 अंश से अधिक। तो हमने ये भी बताया कि 90 अंश से अधिक एक ही कोण हो सकता है, शेष दोनों कोण 90 अंश से कम हो सकते हैं, यानी कि दो कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका योगफल जो है 180 से अधिक हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, यानी कि वो 90 अंश से अधिक यानी अधिक होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो 90 अंश से अधिक होगा, वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का एक हम बना लिए, ये हो गया। अब ये जो है तो 90 अंश से अधिक है। 90 अंश का होने के लिए आपका ऐसा सीधा होना चाहिए। तो ये देख रहे, ये अगर ये 90 है तो ये इतना भी इसमें जुड़ गया है, तो 90 से अधिक हो गया, तो यह क्या है, अधिक कोण हो गया। जब अधिक कोण हो गया और ये एक त्रिभुज बना रहा है तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है वह अधिक कोण त्रिभुज होता है, और शेष दोनों कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण और शेष दोनों कोण न्यून कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से कोणों के आधार पर हमारा त्रिभुज तीन प्रकार का, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। फिर इसके आगे देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार ये भी देख लेते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम प्लस बाहु। सम मीन्स होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। अब देखिए यहां पर भुजाओं की गिनती नहीं दी है, सिर्फ दे दिया है समबाहु। समबाहु का मतलब जब भुजा की गिनती नहीं दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजा ले लेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
यानी कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगी, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये तीनों कोण यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश का होता है। तीनों कोण बराबर बराबर हैं। अब 180 को 3 भाग में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 अंश के, यानी कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। चाहे फिगर कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो छोटा हो जाए, अगर भुजा बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे और प्रत्येक कोण आपका 60-60 अंश का होगा। फिर देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने होता है बराबर, सम द्वि, द्वि माने होता है दो, बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने यहां बनाया, इसमें दो भुजा बराबर मान लीजिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जब दो भुजा बराबर होगी तो सामने के दो कोण, इस भुजा के द्वारा बने कोण ये और इस भुजा के द्वारा बना कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। या उल्टा सुन लीजिए, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें जो है निर्भर नहीं करता है कि दोनों कितने अंश के हो। जैसे समबाहु त्रिभुज में ये मालूम हो गया कि तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे, तो लेकिन इसमें मालूम नहीं होगा क्योंकि जो है इसमें भुजा कंफर्म नहीं है कितनी बड़ी होगी। यह निर्भर करता है सामने के कोण पर। जो तीसरा अन्य कोण बचेगा, बराबर कोणों को छोड़कर जो तीसरा कोण बचेगा उस कोण पर डिपेंड करता है, उस कोण पर निर्भर करता है कि शेष ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे। अगर ये कोण मालूम है आपको तो 180 में से इस कोण को घटा दीजिए, फिर उसमें 2 का भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मालूम ये पता चले कि ये 50 अंश का कोण है, अगर तीसरा कोण 50 अंश का है तो तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से इस 50 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 130 अंश। अब 130 में ये दोनों हो जाएंगे। अब इन दोनों को का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि दोनों कोण बराबर हैं तो इसमें हम आधा आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 65 अंश, यानी कि प्रत्येक कोण का मान 65 अंश होगा। तो इन कोणों का मान, इन कोणों की वैल्यू डिपेंड करता है, निर्भर करता है तीसरे कोण के मान पर, और इसमें किसी भी मान पर निर्भर नहीं करेगा, ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। ठीक, इसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। वि का मतलब होता है नहीं, सम माने बराबर। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के कोणों का मान पता नहीं रहता है। यह जो है किसी न तो भुजा पर डिपेंड करेगा न तो किसी एक कोण पर डिपेंड करेगा। इसमें अलग अलग जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजा बराबर थी तो तीनों कोण बराबर हो गए, दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर हो गए, और उनका मान तीसरे कोण पर डिपेंड करता है। फिर इसमें भुजा बराबर ही नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे, कोणों का कोई माप नहीं होगा, भुजाएं छोटी बड़ी हैं, कोण भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इस प्रकार से आपके त्रिभुजों का प्रकार पता चला। आगे के वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे।